जय हो। वितराग प्रभु निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावपूर्वक वंदना। पर्युषण पर्व की धर्म आराधना प्रारंभ हो रही है। पर्युषण शब्द ही अपने आप में अपना संदेश समेटे हुए है। परि और उष धातु से बना हुआ परि उपसर्ग के साथ यह पर्युषण शब्द कहता है कि पूरी तरह से वास करो। कहाँ वास करो? तो पूरी तरह से अपने आप में वास करो। स्वयं में निवास करना ही पर्युषण महापर्व का संदेश है। इसका क्या अर्थ हुआ? तो क्या आज तक हम अपने आप में निवास नहीं कर रहे हैं? आज तक हम कहीं और निवास कर रहे हैं? हमारा पता क्या है? क्या हमारा एड्रेस है? क्या हमारा नाम है? हमारा नाम पता क्या है? किसी और से पूछना पड़ेगा? नहीं, हम तो जानते हैं, हमारा नाम भी हमें पता है और हमारा पता भी हमें पता है। लेकिन नहीं, ज्ञानियों की दृष्टि से देखें तो अभी जिस नाम को हम अपना नाम कहते हैं वह नाम हमारा नाम नहीं है। वह नाम तो हमें दिया हुआ नाम है। असली नाम क्या है वह तो हम नहीं जानते। और हमारा पता क्या है? हम कहेंगे हम फला नगर में रहते हैं, हम फला गली में रहते हैं, हम फला मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन वो हमारा असली एड्रेस नहीं है। हमारा निवास स्थान कहाँ है? ज्ञानियों की दृष्टि से कहें तो वे कहते हैं कि अभी तक हम दूसरों में वास कर रहे हैं। अभी हमारा निवास औरों में है। औरों में ही तो है। हम सब हमेशा ही औरों के साथ जीना पसंद करते हैं, औरों में रहना पसंद करते हैं। कभी कोई बोल दे कि आपको आज पूरे दिन किसी के साथ नहीं रहना है, ना कोई आपके सामने आएगा, ना आपको किसी को देखना है, ना आपको किसी को सुनना है, ना आपको किसी से बोलना है। कोई दृश्य नहीं, दूसरा कोई शब्द नहीं, कोई गंध नहीं, कोई रस नहीं, कोई स्पर्श नहीं। हम घबरा जाएंगे। हम नहीं रह पाते। अपने आप के साथ में रहना, मात्र ओनली अपने आप के करीब रहना बहुत घबराता है हमें, क्योंकि हमें आदत ही नहीं। हमने कभी जाना ही नहीं कि अपने आप के पास रहना कैसे होता है। और ये जो आध्यात्मिक महापर्व पर्युषण आते हैं, ये हमें यही सिखाने के लिए आते हैं, यही संदेश देने आते हैं कि हमें अपने आप में रहना है। आज तक हम बहुत रह लिए, औरों में रह लिए। औरों के घर में क्या हो रहा है, दूसरों के घर में क्या खिचड़ी पक रही है, किसके घर की दाल कितनी काली है, ये सब बातें हम दिन रात करते रहे हैं। इनके बिना तो हमारा मन भी नहीं लगता है। लेकिन अब समय आया है कि हमें औरों के घरों की सोच नहीं करनी है, औरों की बातें नहीं करनी है, औरों में अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है, बल्कि स्वयं को जानने के लिए प्रतिबद्ध होना है। हाँ, स्वयं को जानना, स्वयं को जानकर ही तो जिन हुए हैं, जिनेश्वर भगवंत हुए हैं, जिन्हें हम प्रणाम करते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारे देव हैं, वितराग देव, जिन्हें हम जिनेश्वर भगवंत कहते हैं, वे स्वयं को जानकर ही जिन बने हैं। और हम भी अपने आप को जानने की यात्रा पर निकले हैं तो ही सच्चे अर्थों में जैनी हैं। और जैनियों के लिए जो पर्युषण महापर्व है वह भी यही कहता है कि अब स्वयं को जानने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। अब से अपने आप को जानने का प्रयास करो, क्योंकि जानने की इच्छा तो मनुष्य मात्र में होती ही है। हर मनुष्य जानना चाहता है। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। हर नई बात मनुष्य को आकर्षित करती है, जानने के लिए प्रेरित करती है। कहाँ क्या हो रहा है, यह जानने की इच्छा, जिज्ञासा, इसके भी 3 तल बताए जाते हैं। पहला तल है जिज्ञासा का बौद्धिक तल, दूसरा है हार्दिक तल और तीसरी होती है अस्तित्वगत जिज्ञासा। जो बौद्धिक जिज्ञासाएं होती है वह तो नई नई सूचनाओं को पाकर के शांत हो जाती है। क्योंकि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है,
मस्तिष्कीय प्राणी है। मनुष्य के भीतर मस्तिष्क का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, बुद्धि उसकी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है। इसीलिए हम मनुष्यों में बौद्धिक जिज्ञासाएं बहुत होती है और इन बौद्धिक जिज्ञासाओं की शांति भी आसानी से हो जाती है। जैसे ही व्यक्ति को कोई नई सूचना मिलती है, नई जानकारी प्राप्त होती है, कोई भी नई बात को, नई इंफॉर्मेशन को वह पढ़ता है, सुनता है या देखता है या और भी किसी भी माध्यम से ग्रहण करता है, तो उसकी बुद्धि समाहित हो जाती है। दूसरे तल की जिज्ञासा, हार्दिक जिज्ञासाएं जो होती है, वे बुद्धि से संतुष्ट नहीं होती। उनको बातें करने से, नई नई सूचनाएं प्राप्त करने से, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने से कोई भी लेना देना नहीं होता है। हार्दिक जिज्ञासाएं वे होती है जिसमें व्यक्ति का सुख दुख, खुशी गम, प्रेम, भक्ति, समर्पण ये भाव सम्मिलित होते हैं। वे हार्दिक जिज्ञासाएं संवेदनाओं की अनुभूति पाकर संतुष्ट होती है। जब उन्हें संवेदनाओं की महसूसी होती है, फीलिंग लेवल पर जब कोई व्यक्ति पहुंचता है, तब उसकी हार्दिक जिज्ञासाएं संतुष्ट होती है। तीसरी जिज्ञासाएं होती है जिन्हें कहा अस्तित्वगत जिज्ञासा, यानी अपनी एग्जिस्टेंशियल क्वेरीज। हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्यों हैं, हम कहाँ से आए हैं, ये सारी जिज्ञासाएं अस्तित्वगत जिज्ञासाएं कहलाती है, जो हमारे अपने होनेपन से संबंधित है कि यदि मैं हूँ तो क्या हूँ, मेरा होनापन क्या है, मैं किस रूप में हूँ, क्या मैं जितना दिखता हूँ उतना ही हूँ या मैं कुछ और भी हूँ। कहते हैं एक वेस्टर्न फिलोसोफर हुआ डेकार्ट्स। उस डेकार्ट ने बहुत चिंतन किया, मनन किया और अपने आप के अंदर प्रश्न पूछता चला गया। उसके भीतर अस्तित्वगत जिज्ञासा जगी। तो गहराई में जब उसने खोजा तो पाया कि मैं शरीर तो नहीं हूँ। शरीर का एक एक अंग भी उसने देखा कि क्या मैं हाथ हूँ, क्या मैं पैर हूँ, क्या मेरी आंखें मैं हूँ, क्या मेरी हृदय मैं हूँ, क्या मेरे हृदय की धड़कन मैं हूँ, क्या मेरे भीतर चलने वाले प्राण मैं हूँ। फिर उसे लगा कि नहीं, ये सब मैं नहीं हूँ, क्योंकि इन सब के अलावा भी मुझे कुछ ऐसी प्रतीति होती है, मुझे कुछ ऐसी महसूसी होती है जो इन सब से परे है, सबसे अलग है। वो मैं हूँ, लेकिन वो मैं क्या हूँ? शरीर मैं नहीं, शरीर का कोई भी अंग मैं नहीं, तो क्या मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं अहंकार हूँ? तो पाया न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं चित्त हूँ, न मैं अहंकार हूँ। फिर मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ? इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में मिलता ही नहीं है, क्योंकि यह जिज्ञासा अस्तित्वगत है, बुद्धि की खुजलाहट नहीं है कि जो बुद्धि से, शब्दों से, सूचनाओं से शांत हो जाए। नहीं, इस जिज्ञासा का समाधान शब्दों के द्वारा होता ही नहीं है, ये बौद्धिक व्यायाम भी नहीं है। हालांकि कई लोग इस प्रश्न को, जो यह हमारा मौलिक प्रश्न है, अस्तित्वगत जिज्ञासा है, इसको भी लोग शब्दों के द्वारा समाधानित करने का प्रयास करते हैं। लोग कहते हैं मैं कौन हूँ, तो अनेकों लोग हमें समझा देते हैं, शब्द पकड़ा देते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि, मन, चेतना, अहंकार कुछ भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा रूप हूँ, मेरा आत्मा चारों गतियों में भ्रमण करने वाला है। च्यवन, उपपाद, ना जाने कितने ही शब्दों के द्वारा हमारे इस मौलिक अस्तित्व की जिज्ञासा को शब्द देकर के संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वे सारे शब्द वास्तविक अर्थों में हमारे भीतर की उस मौलिक जिज्ञासा को समाधानित नहीं करते हैं। वे सारे शब्द जानने के बाद में कोई व्यक्ति पंडित हो सकता है, विद्वान हो सकता है, लेकिन अगर वो अपने अंतर में टटोले, अंतर में जाए और देखे, तो उसे समझ आएगा कि ये सब शब्द कोरे शब्द ही हैं। इनके द्वारा उसका परिचय मात्र हुआ है, लेकिन अभी अंतर प्रवेश उसका नहीं हुआ है। कहते हैं
एक बार एक बहुत प्रसिद्ध फेमस राइटर था, पाश्चात्य देश की बात है, बहुत बड़ा विख्यात लेखक था वह। किसी दिन उसने सुना कि अपने नगर में कोई एक फक्कड़ संत आए हैं, सच्चे अर्थों में वे गुरु हैं और उनके ढंग बिल्कुल ही अलग है। मित्रों से सुना था कि फक्कड़ संत है, तो एक सहज भाव उठा कि जाऊं मैं भी उनसे मिलने जाऊं। अब वो इतना बड़ा फेमस राइटर है, तो हम जानते हैं अक्सर मेंटालिटी होती है कि अगर मैं इतना फेमस हूँ, मेरा इतना नाम है, मेरी इतनी प्रसिद्धि है, तो मैं लोगों से मिलने जाऊं। लोग इसीलिए संतों महात्माओं के पास भी मिलने जाते हैं। इसके पीछे उनका मोटिव संतों के दर्शन करने का होता है या उससे ज्यादा कहीं अधिक होता है कि मैं अपना परिचय देकर आऊं कि मैं एक सो एंड सो इंसान हूं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये भाव था कि मैं इतना बड़ा फेमस बुक का राइटर हूँ, विख्यात हूँ, प्रसिद्ध हूँ, तो मैं भी उन संत से मिलने जाता हूँ। गया वो उस फक्कड़ संत के पास में, बैठे थे उनके पास में कुछ 8-10 उनके शिष्य अथवा लोग, और सभी लोग वहां पर चुपचाप बैठे हैं। सारे ही उनके सम्मुख बैठे लोग भी चुप है और वे गुरु भी चुप है। मौन पर उपासना चल रही थी वहां। अब वह जो बड़ा महान विख्यात लेखक है, वह वहां गया। कुछ देर तक तो वह भी चुपचाप बैठा रहा, लेकिन चुप नहीं बैठ सकता। हम जानते हैं, क्योंकि हम भी कहीं जाएं और हमसे कोई बात ही ना करे, कोई कुछ बोले ही ना, तो कैसी घबराहट होती है, कैसी बेचैनी होती है, इरिटेशन होने लगता है कि हम कहीं आए और कोई हमें कुछ पूछता ही नहीं, कोई हमसे कुछ बात ही नहीं करता। तो उस फेमस राइटर के मन में भी इसी तरह की बेचैनी उठने लगी कि ये क्या मामला है, ये तो कोई मुझे नोटिस ही नहीं करते हैं, कोई मुझसे कुछ बात ही नहीं करते हैं। मैं इतना बड़ा राइटर हूँ, लोग मेरे नाम से मुझे जानते हैं, मैं यहाँ पर आया इन संत के पास में और ये मुझे देख तक नहीं रहे, कोई मुझसे कुछ बात क्यों नहीं करता। बामुश्किल 10 मिनट 15 मिनट निकाले चुपचाप। भीतर में तो चुप नहीं था, लेकिन ऊपर से वह भी चुप रहा। फिर उसके बाद उससे रहा नहीं गया। आखिरकार उसने कहा, माफ करिए मुझे, यहाँ क्या चल रहा है? आखिर कोई पूछता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। कम से कम इतना तो पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ। गुरु ने आंखें ऊपर उठाई और उसे जवाब दिया कि क्या तुमने कभी अपने आप से पूछा है मैं कौन हूँ? ये बात जैसे ही उस फेमस राइटर ने सुनी, उसे कुछ समझ नहीं आया। हैरानी में पड़ गया वह, जब गुरु ने कहा, क्या तुमने कभी खुद अपने से पूछा है कि तुम कौन हो? और अगर तुमने ही नहीं पूछा, तो फिर मुझसे क्यों चाहते हो कि मैं नाहक इस परेशानी में पड़ूं कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम कौन हो? जब तुमने ही खुद से नहीं पूछा, तो मैं क्यों इस झंझट में पड़ूं? और अगर तुम जानते हो कि तुम कौन हो, तो बोलो, बताओ तुम कौन हो? कहते हैं वह राइटर, पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ उसकी जिंदगी में कि उसके नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो, उसकी आधारशिला ही हिल गई हो। उसे लगा कि मैंने आज तक इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, ना जाने कितने कितने विषयों के बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि सचमुच मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। गुरु ने उसके भीतर के अस्तित्वगत जिज्ञासा को जगा दिया था। जब किसी के भीतर ये अस्तित्वगत जिज्ञासा जागती है, तभी उसके जीवन में सही मायने में धर्म की शुरुआत होती है। उपनिषद कहते हैं, अथातो धम्म जिज्ञासा, धर्म की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। यही वह जिज्ञासा है, एग्जिस्टेंशियल जिज्ञासा, मौलिक जिज्ञासा, जो सिर्फ बातों से शांत नहीं हो सकती है। वास्तविक प्रश्न तो यही है, और हम सबको भी अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ। आचरण सूत्र 32 शास्त्रों में सबसे पहला जो सूत्र है, आचरण सूत्र, आयारो भी जिसे कहते हैं, उसकी शुरुआत ही इस सूत्र से होती है कि स्वयं में औसम तेणम भगवया एवं अखायम,
इह मेगेसिम नो सन्ना भवई तम जहा पुरथिमाओ व दिशाओ आगो अहमंसी दाहिनाओ व दिशाओ आगो अहमंसी पश्चिमाओ व दिशाओ आगो अहमंसी उत्तराओ व दिशाओ आगो अहमंसी उठाओ व दिशाओ आगो अहमंसी अहो दिशाओ व आगो अहमंसी अन्य यरियो दिशाओ अणु दिशाओ व आगो अहमंसी एवं मेगेसिम नो नायम भवई तम जहा अथी में आया उबवाइये नथी में आया उबवाइये के अहम आसी के वा इयो चुओ इह पेच्चा भविष्यामि। अर्थात आचारांग शास्त्र कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर इस जगत में अनेकों को यह संज्ञान नहीं होता, यह ज्ञान नहीं होता कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं पूर्व दिशा से आया हूँ या पश्चिम दिशा से आया हूँ, दक्षिण से आया हूँ या उत्तर से आया हूँ, मैं ऊर्ध्व दिशा से आया हूँ या अधो दिशा से आया हूँ या अन्य विदिशा से आया हूँ या अन्य कहीं और से आया हूँ। आगे सूत्र कहता है कि इसी के साथ साथ ये भी ज्ञान नहीं होता कि क्या मेरा आत्मा औपपातिक है। औपपातिक का अर्थ होता है पतन के समीप होना, यानी मेरा आत्मा पतन को प्राप्त होने वाला है, अर्थात क्या मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा या मेरा आत्मा औपपातिक नहीं है, यानी आत्मा मरती है अथवा आत्मा अमर है, नहीं ज्ञान है। शब्दों में हम सब जानते हैं, बहुत सारी बातें हमें सिखा दी गई है, सुना दी गई है, पढ़ा दी गई है, रटा दी गई है कि आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे ही यह आत्मा शरीर रूपी वस्त्रों का परिवर्तन करती है। लेकिन हम स्वयं अपने आप से पूछें कि ये सब बातें हमने अपने अनुभव से जानी है या सिर्फ सुनी और पढ़ी है। हमारा इन सब शब्दों से सिर्फ परिचय है, अस्तित्वगत अनुभव नहीं है हमारा इन शब्दों से। इसीलिए तो आचारांग सूत्र कहता है कि अनेकों को यहाँ यह संज्ञान नहीं होता है कि वह किस दिशा से आया है, उसका आत्मा औपपातिक है या नहीं है। आगे सूत्र कहता है के अहम आसी, यानी मैं कौन हूँ। केवा इयो चुओ यह पेच्चा भविष्यामि, यानी मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा, आगे कहाँ जाऊंगा। तीनों कालों का प्रश्न यह सूत्र उठाता है कि एक साधक के भीतर जब ये प्रश्न उठते हैं, जब इस तरह की अस्तित्वगत जिज्ञासा जागृत होती है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ जाने वाला हूँ, तब उसके भीतर साधना की कह दें, धर्म की कह दें, चाहे कोई भी शब्द दे दें, उसके भीतर की यात्रा का प्रारंभ तभी होता है। आओ हम सब भी अपने भीतर की यात्रा का प्रारंभ करें। अनेकों सालों से इस भ्रम में रहे कि हम धर्म करते हैं, लेकिन अब समझें धर्म करने की विषय नहीं है, धर्म कोई करने का सब्जेक्ट नहीं है। धर्म का तो प्रारंभ ही तब होता है जब किसी के भीतर ये मौलिक प्रश्न उठते हैं। आज से पर्युषण के इन पावन दिवसों में हम अपने आप के समीप रहने का संकल्प करें और अपने आप को जानने की यात्रा में पहला कदम आगे बढ़ाएं। इस प्रश्न को अपने भीतर जागृत होने दें, इस प्रश्न को उठाएं और जितनी गहराई तक हम इस प्रश्न को अपने भीतर से जगाएंगे, उतना ही हम अपने भीतर प्रवेश कर पाएंगे, अपने आप के समीप हो पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे। हमें अपने आप से ये प्रश्न पूछना है। इन 8 दिनों से हमें शुरुआत करनी है भीतर यात्रा की, अध्यात्म की। हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या मुझे ये मनुष्य भव किस लिए मिला है? क्या मैं इस जीवन में यूं ही आ गया हूँ? संयोग था मेरा मनुष्य होना? नहीं, तब हमें महसूस होगा कि मेरा इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करना महज एक संयोग तो नहीं था, क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति ही तो थी। ये हर जीव की विल पावर होती है कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, कुछ आगे बढ़ने का पुरुषार्थ ही हमें इस मनुष्य भव तक लेकर आया है। शास्त्रों में गुरुवाणी से हमने सुना है कि 84 लक्ष्य योनियों का भ्रमण करते करते अंतिम लक्ष्य इस दुर्लभ मनुष्य भव को हमने पाया है। तो निश्चित रूप से यह कोई महज आकस्मिक
संयोग तो नहीं है कि हम यूं ही मनुष्य बन गए। अब इस मनुष्य भाव को पा लेने के बाद, मनुष्य शरीर को, मनुष्य तन को धारण करने के बाद में अब भी हमारा लक्ष्य क्या है, क्या है हमारा परम इष्ट, ये प्रश्न अपने आप से पूछें। क्यों आए हैं हम इस मनुष्य जीवन में, क्यों धारण किया यह देह? क्या सिर्फ मजे करने के लिए? क्या सिर्फ शादी करना, बच्चे करना, सुविधाओं को जुटाना, सुख भोग करना, इसीलिए यह मनुष्य भाव मिला है? अथवा इसके पीछे कोई और प्रयोजन है? अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है मेरा, क्या है मेरा अल्टीमेट गोल? अपने आप से ये प्रश्न पूछें। संगीत, पैसा, सुख, सुविधा, साता, पत्नी, परिवार, क्या यही सब लक्ष्य है? इन्हीं सब में जीना है और एक दिन मर जाना है? नहीं, भीतर से ही आवाज आएगी, क्योंकि कोई भी किसी और के द्वारा दिया गया उत्तर हमारा अपना उत्तर नहीं होगा, वह उधार ज्ञान होगा। और हमें अब उधार ज्ञान में यात्रा नहीं करनी है, स्वयं के भीतर यात्रा करनी है। स्वयं से पूछना है कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तो हम आज से ही प्रारंभ करते हैं अपने भीतर की यात्रा का। हम अपने आप से पूछेंगे और यह प्रश्न हर दम, हर समय हमारे भीतर प्राणों में जब कचोटने लग जाएगा, जब तड़फ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम हर पल उठते बैठते कोई भी कार्य करते, हर समय हमारे भीतर यह तीर की भांति यह प्रश्न चुभ जाएगा कि मैं हूं कौन, किस लिए यहाँ आया हूं, कहां से आया हूं, क्या है मेरा पूर्व और क्या है मेरा उत्तर। जब ये प्रश्न प्राणों की गहराई से उठेगा, तभी भीतर का अस्तित्वगत समाधान मिलेगा। आशा करती हूं कि हम सब के भीतर ये प्रश्न जगे। प्रश्न जगना महत्वपूर्ण है, उत्तर मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उत्तर ऐसे प्रश्नों के नहीं होते हैं। उत्तर तो बुद्धि की खुजलाहट के होते हैं। इन प्रश्नों का तो स्वयं जीवन से समाधान होता है। आत्मदर्शन और आत्मानुभूति ही इस प्रश्न का समाधान है। सद्गुरुदेव की आशीर्वाद से, सद्गुरुदेव की कृपा से हम सबको वह आत्मदर्शन प्रकट हो, यही सदाशा। ओम शांति, ओम शांति।